और सबसे पहले बात करते हैं सीएम धामी के पौड़ी दौरे की। सीएम पुष्कर सिंह धामी आजकल ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और इसी क्रम में वो आज पौड़ी जाएंगे। पौड़ी में सीएम धामी का व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। पौड़ी में सीएम धामी रामलीला मैदान पहुंच करके कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। वहीं रामलीला मैदान में जनसभा को भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और सीएम अपने पौड़ी दौरे पर आज सिविल लाइन में रामलीला मैदान तक बीजेपी कार्यकर्ताओं के रोड शो में भी शामिल होंगे। वहीं करोड़ों की लागत से बने कलेक्ट्रेट परिसर का भी सीएम आज लोकार्पण करने वाले हैं। तो सीएम धामी पौड़ी के दौरे पर रहने वाले, वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। स्थानीय लेवल पर जो नेता हैं वो लगातार तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। जो कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में रणनीति वहां पर क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, पार्टी को और किस तरीके से मजबूत करना है, ये कोशिश होगी और इसीलिए वहां पर पहुंच करके समीक्षा भी करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे धामी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी मौजूद हैं। रवि, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ कार्यक्रम कर रहे हैं, आज भी उनके कई कार्यक्रम हैं, विस्तार से जानकारी दीजिएगा, किस तरीके की तैयारी है सीएम के कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल दीपा, देखिए आज मुख्यमंत्री पौड़ी जिले के दौरे पर हैं। 11:15 बजे मुख्यमंत्री देहरादून से पौड़ी के लिए रवाना हो जाएंगे और 12:25 पर एक बाइक रैली है। बद्रीनाथ धर्मशाला एक जगह है पौड़ी की, वहां पर एक बाइक रैली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता निकाल रहे हैं। इस बाइक रैली में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही पौड़ी जिले के लिए आज तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो करोड़ों रुपए की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास करके पौड़ी की जनता को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जो नवीन कलेक्ट्रेट भवन है उसका भी वहां पर लोकार्पण करेंगे, जो कि पौड़ी जिले में एक जो कलेक्ट्रेट भवन था, एक नवीन कलेक्ट्रेट भवन बनाया गया है और उसका लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के हाथों वहां पर होगा। कुल मिलाकर ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री किसी भी जिले में जाते हैं तो जिले के लिए काफ़ी सौगातें दी जाती हैं, लेकिन इसके साथ ही अब चुनाव भी बेहद करीब हैं और जैसे कि देवस्थानक का मुद्दा जैसे कि अब उसके वापस लेने का ऐलान हो गया है, लेकिन जो गढ़वाल की सीटें हैं, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में आता है और ऐसे में जो डैमेज हुआ है बीजेपी को, उन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करना है और इन तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ा ऐलान तो देवस्थानक बोर्ड को वापस लेने का हो चुका है, लेकिन लोगों के बीच जो नाराज़गी है उसको किस तरीके से अभी भी दूर किया जा सके और कैसे लोगों को अभी भी समझाया जा सके कि इस एक्ट को बनाया गया था लेकिन अब वापस लिया गया है, इन तमाम चीज़ों की बातचीत भी अब लगातार चलती रहेगी। तो मुख्यमंत्री आज पौड़ी जिले के दौरे पर है, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण पौड़ी जिले के लोगों के लिए बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री वहां पर देंगे। शाम को 3 बजे मुख्यमंत्री वापस देहरादून के लिए पौड़ी से रवाना हो जाएंगे। जी दीपा। बिल्कुल रवि, क्योंकि बहुत अहम दिन है आज, वहां पर जो नाराजगी भी देखने को मिली थी पिछले दिनों उसको भी दूर करने की कोशिश होगी। कुल मिलाकर के डैमेज कंट्रोल करने के लिए खुद मुखिया वहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों से संपर्क साधेंगे, सब कुछ ठीक करने की कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से बताने के लिए। और अब बात उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की करेंगे। हरीश रावत आज सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो देवस्थानम बोर्ड की वापसी पर हरदा सरकार को घेर सकते हैं। और उसके अलावा हरीश रावत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैरसैंण में सत्र कैंसिल करने को लेकर भी पत्रकारों से बातचीत करने वाले हैं। अब देखना अहम होगा कि वो कौन कौन से बिंदुओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बात करते हैं। और अब बात देवस्थानम बोर्ड की कर लेते हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड की सियासत पिछले कई महीनों से गर्म है। विपक्ष मुद्दा बना रहा था, सरकार पर हमला भी बोल रहा था, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार के साथ शुरू हुए इस चैप्टर को धामी सरकार ने खत्म कर दिया है। धामी सरकार के इस फैसले से हर कोई खुश है सिवाय विपक्ष के, जिसके हाथ से एक बड़ा मुद्दा चुनाव के वक्त में निकल गया है। देखिए रिपोर्ट। 22 की जंग, देवस्थानम बोर्ड भंग। चुनाव से पहले धामी सरकार का बड़ा दांव। जिस देवस्थानम बोर्ड को लेकर देवभूमि का सियासी पारा पिछले 1 साल से 7वें आसमान पर था, उस देवस्थानम बोर्ड को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भंग कर दिया है। हम लोग पूरे काम कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में कर रहे हैं, किसी वजह से कोई काम नहीं लगा है। कुछ लोग केवल चुनाव के लिए यहाँ पर अपने एजेंडे सेट करते हैं।
आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड का गठन पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था, जिससे 4 धाम समेत 51 बड़े मंदिरों का अधिकार छिन गया था। लेकिन ये फैसला साधु संतों को इतना नागवार गुजरा कि एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, जिसे विपक्ष ने खूब खाद पानी दिया। लेकिन अब जब ये बोर्ड भंग हो गया है तो विपक्ष के हाथों से एक बड़ा मुद्दा निकल गया है। हारी हुई मनोवृत्ति से काम कर रही सरकार चुनाव में आसन्न हार को देखकर घबरा कर उठाया गया कदम है। आदरणीय तीर्थ पुरोहितों की एकता की जीत है। ये कांग्रेस पार्टी के संघर्ष की जीत है। हम पहले दिन से, जब से देवस्थानम बोर्ड का एक्ट ये लोग लाए, सरकार लाई, सरकार घमंड में थी, सरकार दंभ में थी, सरकार अपने बहुमत का दबाव देकर इस एक्ट को लाई। आखिरकार सभी तीर्थ पुरोहितों का संघर्ष काम आया और इस अहंकारी सरकार को ये देवस्थानम बोर्ड का जो बिल है वो वापस लेना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष से राजनीति छोड़ इस फैसले का स्वागत करने की अपील की है। पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। धामी सरकार के इस फैसले से साधु संतों की खुशी लौट आई है। सभी इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या देवस्थानम बोर्ड भंग करने से धामी के लिए 22 का रास्ता साफ हो जाएगा? क्योंकि साधु संतों के लिए देवस्थानम नाग की लड़ाई थी, जिसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी तक चली गई। जब पीएम मोदी नवंबर में केदारनाथ दौरे पर पहुंचे तो साधु संतों ने उनका विरोध भी किया। हालांकि सीएम धामी के समझाने के बाद पुरोहित मान गए थे और अब तय वादे के मुताबिक धामी ने देवस्थानम के चैप्टर को ही खत्म कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये चैप्टर खत्म हो गया है या फिर एक नए अध्याय की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात अफ्रीका से आए जानी दुश्मन की करेंगे, क्योंकि अफ्रीका से आए कोरोना का नया वेरिएंट पैर पसारता जा रहा है। अब तक 14 देशों में पहुंच गया है और अब डर है कि अगर ये भारत में भी आ गया तो फिर क्या होगा। यही वजह है कि सरकार एकदम अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। ओमिक्रॉन का साया, तीसरी लहर का डर सताया। अफ्रीका से आया जानी दुश्मन। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है। बहस चल रही है कि क्या पहले से मौजूद वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ भी काम करेगी या फिर इसके लिए नई वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अफ्रीका से आया ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज्यादा खतरनाक है। अब तक 14 देशों में ओमिक्रॉन अपनी दस्तक दे चुका है। ऐसे में कई देशों ने पहले से ही खुद को अलर्ट करते हुए ओमिक्रॉन से बचने के लिए पाबंदियां लागू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य संगठनों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। राज्यों से कहा गया है कि विदेश से आ रहे सभी यात्रियों का कोविड टेस्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए करवाएं और विदेश से आने वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक करते हुए वक्त रहते तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। लेकिन मथुरा में 8 कोविड मरीज मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद गिरधर आश्रम में संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की लिस्ट तैयार कर उन्हें जांच के लिए भेजा है। यूपी में कोरोना का वैक्सीनेशन बढ़ा दिया गया है ताकि नया वेरिएंट नुकसान न पहुंचा पाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मौजूदा वैक्सीन नए वेरिएंट पर कारगर होगी, क्योंकि खतरा इसलिए भी ज्यादा है कि कोरोना का ये वेरिएंट 30 गुना तेजी से फैलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार अंदाज में उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी खबरें। सीएम पुष्कर सिंह जसपुर पहुंचे। यहां सीएम ने अपने संबोधन में पूर्व सीएम ND तिवारी की जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा कि पंतनगर सिडकुल का नाम स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम पर होगा। कांग्रेस पर तीरथ सिंह रावत ने साधा निशाना। देवस्थानम पर कांग्रेस की टिप्पणी पर बोले, हम चुनाव को ध्यान में रखकर कोई काम नहीं करते, हम जनहित में काम करते हैं।
देवस्थानम बोर्ड की वापसी पर कांग्रेस का प्रदेश सरकार पर हमला। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया, आगामी चुनाव में अपनी हार को देखते हुए ही देवस्थानम बोर्ड को वापस ले लिया गया। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में यूपी की सपा सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी ने ली कांग्रेस की सदस्यता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और हरीश रावत ने दिलाई सदस्यता। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का भाजपा सरकार पर निशाना। कहा, उत्तराखंड में बिजली बनती है लेकिन तब भी यहां लोगों को सस्ती 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाती। और दीपा, अब वक्त है यूपी और उत्तराखंड में नेताओं के चुनावी दौरे कहां पर हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, तो इंतजार कीजिए। बिल्कुल, तो आज किसका दौरा कहां पर है, कहां पर कौन जाने वाला है। चुनावी समर है, ये वक्त है जब नेताजी जनता के बीच ज्यादा दिखते हैं और नेताजी का व्यस्त रहना भी बहुत जरूरी है। और हो भी क्यों ना, चुनाव ही तय करते हैं नेता की किस्मत। ओवर टू यू जया। जी दीपा, आपको बताएं जो आज बेहद अहम दौरे हैं उसमें सबसे पहला दौरा भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का है। स्वतंत्र देव सिंह बरेली और मुरादाबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वो व्यापारी सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। सम्मेलन में व्यापारियों के हितों की चर्चा करेंगे और यहाँ वो संबोधित भी व्यापारियों को करेंगे। मुरादाबाद में दोपहर 12 बजे सम्मेलन होने जा रहा है। उसके बाद बरेली में दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय सम्मेलन के लिए तय किया गया है। इसके अलावा बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा कौशांबी और फतेहपुर में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। कौशांबी में सतीश चंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, तो वहीं फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में खागा और मंझनपुर आरक्षित विधानसभा सीटों की समीक्षा भी करेंगे। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी का दौरा करेंगे। सीएम पौड़ी में रामलीला मैदान पहुंचकर योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। वहीं रामलीला मैदान में जनसभा को भी सीएम संबोधित करेंगे आज। और सीएम आज सिविल लाइन से रामलीला मैदान तक बीजेपी कार्यकर्ताओं के रोड शो में भी शामिल होने वाले हैं। तो ये 3 बेहद अहम दौरे तमाम बड़े नेताओं के हैं जिस पर दिन भर हमारी नजर होगी। दीपा, बिल्कुल जया, चुनावी समर है तो बहुत जरूरी हो जाता है अलग अलग हिस्सों में जाकर के प्रचार प्रसार करना, जनता से जुड़ना, क्योंकि वक्त बहुत कम है, चुनौती बहुत ज्यादा है। इसीलिए हर किसी की कोशिश है, हर सियासतदान ये कोशिश कर रहा है कि वो अधिक से अधिक जनसंपर्क करे, चुनावी सभाएं करे। और अब वक्त है उस सेगमेंट को दिखाने का जिसमें हम आपको बताते हैं कि नेताजी फिट हैं, तो उनका हिट फॉर्मूला क्या है। बिल्कुल जया, अब दर्शकों को बताते हैं कि नेताजी फिट हैं तो ही वो हिट है। यूपी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में लगातार हर किसी की कोशिश ये है कि नेताजी फिट होकर के अधिक से अधिक चुनाव प्रचार करें। चुनावी सरगर्मी है तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की बड़ी चुनौती भी है, लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी नेताजी फिट हैं तो ही वो हिट है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी फिट रख पाते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए वो क्या कुछ नहीं करते। आज हम दिखाएंगे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के फिट रहने का फॉर्मूला देखिए। अब कोशिश करते हैं कि 40 से 45 मिनट सवेरे जल्दी उठें, और जल्दी उठें तो इसमें रहता है कि जब जल्दी उठते हैं तो दैनिक कार्य जो जनता से जुड़े हैं वो उसके पहले हमें समय मिलता है। तो 40 से 45 मिनट योगा है, तैयार होना है, एक्सरसाइज है, थोड़ी बहुत जो हम कर पाते हैं। देखिए, मिला जुला के क्षेत्र मैंने कहा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है और क्षेत्र की सफलता ही हमारे लिए सरकार के मंत्री के रूप में काम करने का जो जिम्मा है उसे पूरा करना है। तो दोनों को पूरा करने में हमें न्यूनतम 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है।
तो देखा आपने नेताजी को फिट रहने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि वो लगातार रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और फिर उनको फुर्ती जो आती है प्रचार करने की वो एक्सरसाइज से ही आती है। तो आज नेताजी के फिट रहने का फॉर्मूला हमने आपको दिखाया।